बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए, यानी 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। और अब तक पाकिस्तान का जो तनाज़ा था वो ICC हल करने में नाकाम रही है। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस मैच था आयरलैंड के ख़िलाफ़ कोलंबो में, वो मुकम्मल तौर से बारिश की नज़र हो गया। जबकि उसके बरक्स मुंबई में, जहां भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच खेल रही थी, वहां भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 240 रन स्कोर किए। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान के उस कंट्रोवर्सी की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टैंड लिया हुआ है, अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, और जो इत्तलात आ रही हैं वो बैकडोर चैनल से भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से राब्ते की कोशिशें की गई हैं। और अब ये ख़बर आई है कि ICC ने जो डेप्टी चेयरमैन है ICC के, इमरान ख्वाजा, जिनका ताल्लुक़ सिंगापुर से है, वो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, बड़े अरसे से ICC के बोर्ड में भी शामिल हैं, उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो कन्विंस करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो 15 फरवरी का मैच भारत के ख़िलाफ़ खेले। पाकिस्तान के इनकार की वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है और हर तरफ एक ही मौजू है कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा। भारतीय मीडिया तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए, और फिर जो भारत के सियासतदान हैं, जो जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, वो सब तनकीद कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड सियासत को लेकर आ गया है क्रिकेट में, जिसकी वजह से मामलात जो हैं बजाय बेहतर होने के बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इमरान ख्वाजा अपनी इस डिप्लोमेसी में किस हद तक कामयाब होते हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अगर इस बात पे रजामंद हो जाए कि बांग्लादेश को शामिल किया जाए, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आता है कि बांग्लादेश के मैचेस कोलंबो में करा दी जाएँ, श्रीलंका में करा दी जाएँ, वो कैसे मुमकिन होगा जब ICC का जो 16 रुकनी बोर्ड है उसमें से 14 अरकान जो है वो इस बात का जो है इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि बांग्लादेश को अगर खेलना है तो बांग्लादेश खेले, जाकर के भारत में उसके मैचेस शिफ्ट नहीं होंगे। ICC का जो 16 रुकनी बोर्ड है, उस बोर्ड में 12 तो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, और उसके अलावा जो चेयरमैन है ICC के, उनका भी एक वोट है जय शाह का। उसके अलावा 3 एसोसिएट मेंबरान भी हैं, जो कि जिनमें के इमरान ख्वाजा एक हैं, और उसके अलावा जो है मुबशर, वो जिनका ताल्लुक़ मुत्तहदा अरब अमारात से, वो भी इस बोर्ड में शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि अगर अभी तक तो ICC ने बोर्ड का इजलास नहीं बुलाया, हालांकि ICC ने बड़ी जल्दी की थी, प्रेस रिलीज इशू कर दिया था, धमकी भी दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन मामले की नज़ाकत को समझते हुए अब तक ICC ने बोर्ड का इजलास नहीं बुलाया। वरना भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अगर ICC बोर्ड का इजलास बुला ले तो फिर जो है वो बोर्ड इस बात का फैसला करे कि पाकिस्तान को आउट कर दिया जाए, लेकिन बज़ाहिर ये नामुमकिन नज़र आ रहा है। शायद यही वजह है कि इतना डिले किया जा रहा है। पाकिस्तान को अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ कोलंबो में खेलना है। तो अब ICC एक ऐसी, मैंने पहले भी कहा था, बंद गली में चली गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जहां से निकलना मुश्किल है। अब इस मामले का हल क्या होगा? क्या ICC इमरान ख्वाजा के ज़रिए पाकिस्तान को पेशकश करती है, फंड्स इंक्रीज़ करने की पेशकश करती है, या फिर पाकिस्तान भारत बायलैटरल सीरीज़ के हवाले से कोई ऑफ़र होती है, या फिर ये कि बांग्लादेश के हवाले से जो असल पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है वो तो बांग्लादेश की वजह से लिया है कि बांग्लादेश को जिस तरीके से उसके साथ नारवा सलूक इख्तियार किया गया, जो माजी में जब भारत ने ये कहा तो भारत को इजाज़त मिल गई, लेकिन बांग्लादेश ने कहा तो बांग्लादेश को इजाज़त नहीं मिली। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अभी खामोश है, क्योंकि उनको जो ICC से फंडिंग होती है वो फंडिंग का भी उन्हें इंतज़ार है। फिर 12 फरवरी को उनके इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बज़ाहिर तो ये बहुत मुश्किल नज़र आता है कि ICC इस बात पर रजामंद हो कि बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए। अब उसके बाद क्या ऑप्शंस बचते हैं, उन ऑप्शंस का भी जायज़ा लेना होगा कि क्या ICC जो है वो पाकिस्तान कुछ शराइत रखता है, कुछ दो कुछ लो की पॉलिसी पर अमल करता है, या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता है कि नहीं, हमने नहीं खेलना तो नहीं खेलना। तो अब इस हवाले से क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी
जिस तरह से सपोर्ट है, आवाम की भी सपोर्ट है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी सपोर्ट है, दीगर लोगों की भी सपोर्ट है कि जैसे को तैसा होना चाहिए, क्योंकि माजी में जो भारत ने पाकिस्तान के साथ सलूक किया था उसका अब वक्त आ गया है कि उस सलूक का जो है वो हिसाब बराबर किया जाए। यही वजह है, आप देखें 2023 के एशिया कप पे भी यही हुआ, फिर उसके बाद और भी मुतअद्दिद मौक़े पर, और फिर इंतहा पसंदी तो अपने नुक्ते उरूज पर उस वक्त नजर आई जब भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप में जो गुज़िश्ता बरस वो हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार किया। तो सियासत को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है क्रिकेट पे, और इस सियासी मदाखलत की वजह से क्रिकेट जो एक ज़माने में जेंटलमैन गेम कहलाता था, वो अब जो है वो एक ऐसी नहज पर पहुंच चुका है जहां से आईसीसी के लिए निकलना बड़ा मुश्किल होगा। गैर मुल्की मीडिया भी जो है वो आईसीसी को तनकीद का हदफ बना रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आईसीसी ने जो रवैया रखा है, लोग कह रहे हैं कि ये सियासी तौर पर आईसीसी अब काम कर रही है, जिसकी वजह से चाहे वो इंग्लैंड का मीडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मीडिया हो, बाहर के मीडिया के लोग भी बहुत शोर मचा रहे हैं, जबकि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है कि पाकिस्तान को बाहर कर दो और नुकसान बर्दाश्त कर लो। अब आप देखें कि $3 बिलियन यानी $3 अरब के राइट्स लिए 2024 से 2027 तक के जियो स्टार ने, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, और अगर ये मैच नहीं होता $250 मिलियन का नुकसान होता है इस मैच से, एक मैच से पाकिस्तान भारत के, और ये मैच नहीं होता उसके बाद क्या होगा? क्या ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को लेकर जाएंगे अदालत में? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जय शाह और उनके साथ जो संजोग गुप्ता हैं, जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से मुकेश अंबानी को भी राज़ी किया जाए कि अदालत पे जाने से बेहतर है अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो म्यूचुअली इस मामले को हल किया जाए। तो अब बहुत सारी चीज़ें, हालांकि जय शाह जो थे वो मिलान में थे, इटली में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी इजलास हो रहा था, और भारत जो है वो बिड करने जा रहा है, जो ओलंपिक गेम्स है उनके लिए बिड करने जा रहा है 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए। तो क्या भारत जो है वो ओलंपिक गेम्स लेने में कामयाब हो जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम्स तो उसके पास है 2030 के, लेकिन 2036 के ओलंपिक्स के लिए भी वो बिड करने जा रहा है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस तरह की किसी सियासी मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करती। तो इसमें क्या होगा, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। भारत की साख खराब हो रही है, जय शाह परेशान है, आईसीसी परेशान है, क्योंकि आईसीसी दरअसल इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है। तो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की वजह से हर तरफ हलचल मची हुई है। जब से पाकिस्तान ने इतवार से ये ऐलान किया है, आज बुध हो गया है, तो 4 दिन से इसी मौजू पर बात हो रही है। भारतीय चैनल्स भी इस पर बात कर रहे हैं, और पाकिस्तानी चैनल्स पर भी इसी पर बात हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या बरामद होता है। पाकिस्तान को अपना पहला मैच खेलना है 10 फरवरी को नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ कोलंबो में। अब पाकिस्तान को आज प्रैक्टिस मैच नहीं, पाकिस्तान का वॉश आउट हो गया, तो अब पाकिस्तान क्या स्टेप करता है, लेता है, ये तमाम चीज़ें देखना होंगी। हम आपको इसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।